जैन धर्म की एक बहुत अच्छी बात है कि वो साल में एक बार फॉरगिवनेस डे मनाते हैं। देखिए, साल में एक बार उनका होता है पर्युषण पर्व। उसमें वो एक दिन रखते हैं अपना फॉरगिवनेस डे। और उस दिन वो क्या करते हैं, वो सभी को मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। तो मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब होता है कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। तो ये साल में एक फॉरगिवनेस डे होता है जिसमें ये हर किसी को मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। देखिए, जब ये मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया जाता है। या तो हम बोल सकते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, मतलब उसके जवाब में मिच्छामी दुक्कड़म बोल सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया और आप भी मुझे माफ़ करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब माफ़ी मांगने का। अगर पूरे साल भर कोई गलती हुई है, किसी बात की कोई नाराज़गी है, तो उसके लिए माफ़ी मांगने का ये दिन है। तो ये लोग सभी लोगों को मिच्छामी दुक्कड़म का मैसेज भेजेंगे या फिर पर्सनली मिल करके वो बोलते हैं मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म एक वाक्यांश है, जो कि लॉर्ड महावीर जो फाउंडर थे जैन धर्म के, उनके समय में लैंग्वेज थी प्राकृत लैंग्वेज। ये उसका वाक्यांश है। तो मिच्छामी दुक्कड़म उसका एक वाक्यांश है जो उस समय वो लैंग्वेज बोली जाती थी। तो उसी लैंग्वेज का ये एक वाक्यांश है मिच्छामी दुक्कड़म। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब साल में एक बार ये सभी को बोलते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, और फिर उनके रिस्पॉन्ड में उनको वापस सुनने को मिलता है मिच्छामी दुक्कड़म कि आप भी मुझे माफ़ करें। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा हो ओपनोपो। बिल्कुल उसी की तरह है। देखो, हो ओपनोपो में ये होता है कि कोई फिक्स डे नहीं होता है, आप कभी भी उस प्रेयर को बोल सकते हैं। ये एक मैजिकल प्रेयर है जो कि हवाई आइलैंड से आई है। हवाई आइलैंड देखिए पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, वहाँ से ये प्रेयर आई है। और वहाँ पे ये लोग बोलते थे, मतलब एक तरीके से वो लोग फॉरगिवनेस के लिए बोलते थे। और उसमें 4 लाइन होती थी, 4 फ्रेजेस होते थे, ठीक है। उसमें होता था आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो मतलब ये कहा जाता था कि भाई मेरे से कोई गलती हुई है तो आप उसके लिए मुझे माफ़ करें, और आपने मुझे माफ़ किया उसके लिए थैंक यू, और आई लव यू इसलिए कि अब हमारे बीच में कोई भी ग्रजेस नहीं है। तो इस तरीके से ये बोल करके, ये मैजिकल प्रेयर बोल करके हीलिंग मेथड अपनाया गया, मतलब हील किया गया लोगों को। जब हम किसी को एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, तो वो पर्सन तो हील होता ही है, हमें भी उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने कोई हमसे नाराज़ है या हमसे उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो तब जब हम कभी भी हो ओपनोपो तो कभी भी बोला जा सकता है। देखिए, मिच्छामी दुक्कड़म का एक डे होता है, साल में एक बार होता है, वो तब बोला जाता है। लेकिन हो ओपनोपो प्रेयर जो है वो आप कभी भी बोल सकते हैं। अगर आपको लगता, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको किसी के सामने बोलना है या उसको पर्टिकुलर फिजिकली मतलब उसका होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसके लिए भी बोलना चाहते हैं आप उसका नाम लीजिए, उसके बारे में सोचिए और फिर बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो आप किसी के बारे में सोच करके बोल सकते हैं, उसको एक मैसेज दे सकते हैं। तो क्या होता है, उससे आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होती है, एक हीलिंग होती है, ठीक है। ये आपको भी इसका बेनिफिट मिलता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आप दे रहे हैं तो आपको भी बदले में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से रिलेशनशिप को हील किया जाता है। तो ये मैंने होपोनोपो आपको इसलिए बताया कि ये जब मिच्छामी दुक्कड़म के बारे में मैंने जाना तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे होपोनोपो है। ये इसमें होता है जैन धर्म में कि साल में एक बार किया जाता है। और होपोनोपो में आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। आप किसी को भी सॉरी बोल सकते हैं, उसका सामने होना ज़रूरी नहीं है, उसको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठिए, शांति से बैठिए, उसके बारे में सोचिए, ठीक है, उसका ख्याल करिए। और जो भी आपको फीलिंग आ रही है मन में कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है और मतलब मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको ठीक करना है, ये सोच करके, ये इंटेंशन डाल करके आप उसको बोल सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप इस तरीके से ये 4 फ्रेजेस बोल सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप करके देखिए, आप देखेंगे कि जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लगेंगे। और आपको मतलब कितनी बार करना, एक बार आप सुबह करिए, एक बार शाम को करिए, और कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक करिए। एटलीस्ट कंटिन्यूसली 15 डेज या 21 डेज तो
मस्ट है, तब उतना तो करना ही करना है। और आप चाहें तो और इसको बढ़ा सकते हैं, आप डेली 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 2 महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कर सकते हैं, जैसा भी आपको लग रहा है, ठीक लग रहा है, आपको करना अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर करिए।